हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड की पुस्तक हिंदी मंजरी क्लास 8th लेसन फर्स्ट वीणावादिन वर्दे। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैप्टर 1 है वीणावादिन वर्दे। इस पाठ के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीणावादिन वर्दे नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, अभी हमने आपको इसका संदर्भ बताया है। अब हम आपको इसको पढ़ करके बताते हैं, फिर इसका अर्थ बताएंगे। वर्दे वीणावादिन वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र नो भारत में भर दे। काट अंध उरके बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रो। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। तो इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे माँ सरस्वती, हमारे इस भारत देश में स्वतंत्रता रूपी ध्वनि को भर दीजिए। वर्दे वीणा वादिन वर्दे, हे माँ सरस्वती, हे माँ वीणा को बजाने वाली माँ सरस्वती, हमें वरदान दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र नो, कि हम भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता रूपी अमृतत्व की ध्वनि भर सके, जो हमें अमृतत्व की ओर ले जाए। ऐसी ध्वनि हम भारतवासियों के मन में भर सकें। काट अंध उरके बंधन स्तर, और बहा जनन ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। हे माँ सरस्वती, काट अंध उरके बंधन स्तर, जो हमारे भारतवासी हैं उनके हृदय के अंदर जो भी अंधविश्वास है उसको हटा दीजिए और अपनी प्रकाश रूपी ज्योति को भर दीजिए। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। और जो हमारे संसार में, जो हमारे भारत देश में भारतवासियों के मन में आपसी जो भेदभाव भरा हुआ है, इस अंधकार को मिटा करके उनके अंदर अपनी प्रकाश रूपी ज्योति को भर दीजिए। नौ गति नौ लय ताल छंद नौ, नवल कंठ नौ जलद मंद्र रो। नौ नभ के नौ विहग वृंद को, नौ पर नौ स्वर दे। हे माँ सरस्वती, हमें भी उन पक्षियों की भांति ऐसे नए नए पंखे दीजिए और ऐसे स्वर हमारे अंदर भर दीजिए कि हम अपने संसार को स्वतंत्रता रूपी ध्वनि से उन्हें जागृत कर सकें। नौ गति, उनके अंदर नई गति भर सके, नया लय भर सके, नई नई ताल और छंद भर सके। स्वतंत्रता रूपी नया ताल और छंद उनके कंठ में, उनके हृदय में विराजमान हो जाए। और उस बादल की भांति, जलद मीन्स होता है बादल के भांत, गंभीर ध्वनि भर दीजिए कि वह अपने अंदर किसी को भी कोई भी गलत बात ना कहें और अपने अंदर स्वतंत्रता रूपी ध्वनि को भर करके पूरे संसार में स्वतंत्रता रूपी ध्वनि को फैला दें। तो हे माँ सरस्वती, हमारे भारतवासियों के मन में, हमारे भारत देश में ऐसे ही आप ध्वनि भर दीजिए, ऐसे ही उनके दिमाग में ऐसी बातें भर दीजिए कि वह अच्छे अच्छे कार्य कर सके। और यह जो कविता है उस समय का वर्णन इसमें किया गया है जब हमारा देश पूर्ण रूप से परतंत्र था और हमारे देश को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ लिया था। तब कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए कह रहा था कि हे माँ सरस्वती, हमारे भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता रूपी ध्वनि को भर दीजिए, ताकि जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे तो वो पढ़ेंगे, लिखेंगे, वो सारे कार्य करेंगे, वो स्वतंत्र रूप से किसी के गुलामी नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से रहेंगे। तो इसलिए हे माँ सरस्वती, हमारे भारतवासियों के मन में अच्छे अच्छे संस्कार डाल दीजिए। तो बच्चों, आप लोगों को
हमने इस पाठ का अर्थ बताया है। अब हम आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय बताते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 सन 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे और निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना आदि। और इनका देहावसान अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में हो गया। बच्चों, ये तो हमने इनका जीवन परिचय निराला जी का बताया। अब हम आपको शब्दार्थ बताते हैं, क्योंकि जब तक आपको शब्दार्थ नहीं आएंगे तब तक आप पाठ का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था वर्दे। वर्दे मीन्स वर्ग के तो दो अर्थ होते हैं। एक वर्ड मीन्स होता है वरदान, जो अभी माँ सरस्वती जी से मांगा गया है, और एक वर्ड मीन्स होता है दूल्हा। तो यहाँ पे दूल्हा मत लिख दीजिएगा, इसका अर्थ मत लगाना, वरदान होता है। तो इसलिए हमें शब्दों का अर्थ जानना अति आवश्यक। अगर हम शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे तो अर्थ हम बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। तो रौ मीन्स क्या होता है, तो हम आपको शब्दार्थ बताते हैं। रौ मीन्स होता है ध्वनि, अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमृत की ओर ले जाएं, अर्थात कल्याणकारी मंत्र। अंध उर, अज्ञानपूर्ण हृदय। कलुष मीन्स क्या होता है, मलिनता या पाप। मंद्र रो, गंभीर ध्वनि। और विहग वृंद मीन्स होता है पक्षियों का समूह। तो बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।